पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में बड़ी पेशरफ्त। पाकिस्तान ट्रंप इंतजामिया का अहम और गैर मुतवक्के शराकतदार बनकर उभरा है। अमरीकी वेबसाइट वॉक्स के मुताबिक पाकिस्तान 2026 के अमरीका ईरान तनाज़े में कलीदी सिफारती सालिस के तौर पर सामने आया और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सिफारती काविशों की क़यादत की। अमरीकी वेबसाइट के मुताबिक वाशिंगटन और तेहरान दोनों पाकिस्तान को काबिल एतमाद, राबिताकार और सालिस समझते हैं। सदर ट्रंप ने भी पाकिस्तान के सिफारती किरदार की खुलकर तारीफ की। वॉक्स के मुताबिक पहली मुद्दत सदारत के बरक्स ट्रंप इंतजामिया ने इस्लामाबाद के हवाले से पॉलिसी में तारीखी तब्दीली की। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन और अहम मुआहदों पर पेशरफ्त जारी है। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान क्रिप्टो और नायाब मादनियात के शोबों में बड़े मुआहदे तय पा गए हैं। बदलती अमरीकी तरजीहात के बायस पाकिस्तान की इलाकाई और आलमी अहमियत में नुमाया इजाफा हुआ है। इसी पर ही बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, कहिएगा कि अब तो पूरी दुनिया पाकिस्तान के किरदार की मोतरफ है। ये अमरीकी वेबसाइट है वॉक्स, उसका ये कहना है कि पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात में बहुत अच्छी तब्दीली आई है, जिसके बाद हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की जो सालिसी है उसकी भी तारीफ की जा रही है। क्या कहेंगे आप? जी हाँ, मेरे ख्याल में देखें कि आप पहले हमें बुनियाद समझनी चाहिए कि पाकिस्तान में मार्के हक और बुनियाद मरसूस जो हुआ और उसके बाद से आप देखें कि पाकिस्तान एक स्ट्रेटेजिक पैराडाइम शिफ्ट हम जिसे कह सकते हैं वो खित्ते में हुआ। और यहाँ पे हमने जो स्ट्रेटेजिक लैंडस्केप था उसको ट्रांसफॉर्म किया, बैलेंस ऑफ पावर एस्टेब्लिश किया। पाकिस्तान एक सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन गया, पाकिस्तान एक सिक्योरिटी स्टेबलाइजर बन गया और हमारा एक जियो स्ट्रेटेजिक प्रोफाइल भी बढ़ गया और हम एक जियो स्ट्रेटेजिक प्लेयर भी बन गए। सो दुनिया ने हमें एक्नॉलेज किया कि पाकिस्तान एक इम्पोर्टेंट मुल्क है। और ख़ास तौर पर ये कुछ हुआ तो बिकॉज लीडरशिप के जो फैसले थे उन्होंने पाकिस्तान को इस तरह उस ऊंचाई और बुलंदी पर लेके गया। और फिर देखें कि इसके बाद जो सबका मानना ये है कि इस पूरे में बिसाइड पॉलिटिकल लीडरशिप की जहाँ गाइडेंस शामिल थी, वहाँ पे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ही वाज इंस्ट्रूमेंटल थे। स्पेशली जब हम बात करते हैं, देखें कि जब ये जो बातचीत हुई है ईरान और अमेरिका के दरमियान बातचीत करवाई और ख़ास तौर पे जो सीज फायर हुआ जो अभी तक कायम है और जो 7 और 8 अप्रैल जो पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक था, जिसमें इंटेंस डिप्लोमेसी देखी गई। सो फिर बाद में एक्नॉलेज किया गया कि इट वाज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर who succeeded in getting this ceasefire between the two countries. So that's why इसके बाद प्रिंट मीडिया आप उठा के देख लें, चाहे वो वेस्टर्न मीडिया है या ईस्टर्न मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, सब ने लिखा और सब ने और प्रेजेंट हम देखें कि मेरे ख्याल 50 दफा से ऊपर तो वो कह चुके हैं कि फील्ड मार्शल मेरे फेवरेट हैं और वो फाइटर भी हैं। फिर प्राइम मिनिस्टर की भी इसी तरह तारीफ की। और मुझे याद पड़ता है फाइनेंशियल टाइम्स ने भी एक आर्टिकल कैरी किया था और उसमें बड़े वाज़ेह तौर पर उन्होंने ये लिखा कि वो बड़े ऑनर की बात थी। उन्होंने कहा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इज द वेरी मॉडल ऑफ मिडिल पावर की बात की। उन्होंने कहा एक मल्टी अलाइनर है और ही इज स्किपिंग फ्रॉम वाशिंगटन टू बीजिंग एंड तेहरान टू रियाद। तो मकसद क्या था कि मल्टी अलाइनर है। मल्टी अलाइनर का मतलब ये है ताल्लुकात आपने सबके साथ रखा, अमेरिका के साथ, चाइना के साथ, रशिया के साथ, ईरान के साथ, मिडिल ईस्ट के साथ, बट एट द सेम टाइम यू आर रिटेनिंग यूर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। तो वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी। मुझे याद पड़ता है द हिल जो है और अमेरिकन पेपर है, उन्होंने लिखा था कि ही डज नॉट ब्लिंक इन द फेस ऑफ प्रेशर। सो मेरे ख्याल में इसके बाद आप देखें कि टीआरटी ने भी आर्टिकल लिखा और टीआरटी ने भी अप्रिशिएट किया। और फिर जब आप देखें चीजें जब आप करते हैं, डिलीवर करते हैं, तो फिर आपका नाम लिया जाता है, फिर आपकी इम्पोर्टेंस होती है। दैट्स वाई आज पाकिस्तान हर जगह पे पाकिस्तान की बात होती है और पाकिस्तान ने जो बेड़ा उठाया है, जो मीडिएट करवा रहा है बिटवीन अमेरिका और ईरान के दरमियान। सो इसमें अगेन अंडर पॉलिटिकल गाइडेंस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इज इंस्ट्रूमेंटल एंड दैट्स वाई आपने देखा होगा प्राइम मिनिस्टर हर दफा खुद एक्नॉलेज करते हैं कि इनकी क्या कुछ कंट्रीब्यूशन है। और फिर एक और मैं इम्पोर्टेंट चीज बताऊं कि ये ट्रस्ट है जो है बिटवीन दी आप समझ लें कि जो पाकिस्तान का है विद डीप हिस्टोरिकल रिलेशंस हमारे जो है जीसीसी कंट्रीज के साथ है,
मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के साथ हैं, फिर हमारे लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशंस रहे हैं अमेरिका के साथ, स्पेशली डिफेंस सेक्टर पे रहे, वेपन्स एंड इक्विपमेंट हम वहां से लेते रहे हैं। चाइना के साथ आपके स्ट्रेटेजिक लीडर टाइज हैं, और इसके साथ साथ आप एक कन्वेंशनल फोर्स से आपने अपने आप को साबित किया, आप एक न्यूक्लियर पावर हैं, और इसके अलावा दैट्स वाई हम कहते हैं ना मिडिल पावर है, तो आपके पास ये सारे पोटेंशियल्स हैं, तो दैट्स वाई देखिए पाकिस्तान की बड़ी अहमियत बढ़ गई है। तो क्रेडिट ऑल द इंटायर क्रेडिट गोज टू जी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, जिन्होंने पाकिस्तान की जो साख जो 79 ईयर्स में होनी चाहिए थी ठीक पिछले है।